मोक्षमार्गशमितारं वेतारं कर्मभूतां तारं विशुद्धत्वानां वन्दे तद्गुरुं। दर्शन, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, इनके सरल परिभाषा बताओ, एक साथ समझाना मैं पूछा। सामान्य प्रतिभास का अर्थ क्या? दर्शन में क्या था? दर्शन में क्या था? है, अस्थि, अस्थि, फिर कुछ है, फिर क्या है? यह है, यह है, कुछ है, क्या है, यह है। कालांतर में नहीं बोलना चाहिए। तो अवग्रह यह वाया धारणा की सामान्य परिभाषा है। अवग्रह आते ही ध्यान आना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। अवग्रह यद्यवग्रहादयो बहवादीनां कर्मणामाक्षेपतारः वहवादीनि, देखना यहाँ पर आदीनि निर्विशेष वर्णानि कस्येतीति। एक 195 है, ठीक है। ध्रुवावग्रह से धारणा या का प्रतिविशेषा। अच्छा, वो क्षिप्र था, क्षिप्र निश्चित वाला आ गया था ना, तो क्षिप्र और क्षिप्रा वहीं अपन ने छोड़ दिया था। क्षिप्रा शब्द और पाठांतर में क्षिप्र शब्द आया था। वो क्षिप्रा शब्द की सिद्धि हो गई, उसमें आ वगैरह नहीं लाना है। वो जो अधोरेप है अन्य व्याकरणों के अनुसार, चाहे हलंत हो चाहे सुरांत हो, वो नीचे लिख दिया जाता है अधो, और नहीं लिखो तो कोई जरूरी नहीं है। अर्ध अक्षर का रेफ होना जरूरी है। अर्ध अक्षर का यदि आगे व्यंजन है तो रेफ होगा, लेकिन यदि आगे स्वर है और पीछे व्यंजन है तो फिर वो पीछे में लिखो तो नीचे जाना और बगल में जाना दोनों ही अधा में आते हैं। दोनों, यदि आप नहीं लिखते हो, जैसे हमने कहा था ना, प्रमाण उच्चारण के लिए नीचे लिखा जाता है। यदि अलग लिख देंगे तो उच्चारण शुद्ध नहीं होगा। जैसे आदा पा रा बड़ा प्राणा प्राणा प्रमाण उच्चारण में, इसलिए उसको उच्चारण के लिए रा को पा के साथ रख दिया जाता है। रखना जरूरी नहीं है, लेकिन रेफ लिखना जरूरी है। ध्रुवस्य अवग्रह से धारणा या का प्रतिपेषिता। ध्रुव अवग्रह में और धारणा में क्या अंतर है? उच्चते क्षयोविषम प्राप्ति काले विशुद्ध परिणाम संतत्या प्राप्तात् क्षयोविषमात् प्रथम शमये यथ अवग्रह से तथैव द्वितीयादिषु अपि शमयेषु नो नो नभ्याधिका इति ध्रुवावग्रह इति उच्यते है। ठीक,
क्षयोपशम प्राप्ति काल में, क्षयोपशम प्राप्ति काल का अर्थ क्या? जिस समय वह जान रहा है। क्षयोपशम प्राप्ति काल यानी ध्रुव नाम का क्षयोपशम जब हुआ है, विशुद्धि परिणाम संतति, विशुद्धि परिणामों की जो संतति है, प्राप्तात् प्राप्त होने पर, क्षयोपशमात् प्रथम समय, क्षयोपशम के प्रथम समय में जो अवग्रह हुआ था, द्वितीय समय में भी वही है, ऐसा वह दूसरे तीसरे समय में भी वही करता है, तो उसको ध्रुव बोलते हैं। ना अधिक जान रहा है और ना कम जान रहा है। इति द्वय अवग्रह इति उच्यते। यदा पुनर्विशुद्धि परिणामस्य संक्लेश परिणामस्य च मिश्रणात् क्षयोपशमो भवति, ततः उत्पद्यमानो अवग्रह कदाचित् बहुनां कदाचित् अल्पस्य कदाचित् बहुविधस्य कदाचित् एकविधस्य वेति न्यूनाधिक भावात् अध्रुव अवग्रह इति उच्यते। जब वह पुनः विशुद्धि परिणाम के कारण संक्लेश परिणाम से, देखो कितनी बड़ी बात कही, ध्रुव अग्रह कैसे कब होता है? विशुद्धि परिणाम। जैसे अपन कहते भाई तुम्हारे मन स्थिर हो तब तो तुम ध्यान से सुनोगे। अपन कहते ना ध्रुव कब बनेगा? विशुद्धि, उसमें संक्लेश नहीं है। ध्रुव अवग्रह में संक्लेश नहीं। विशेषता देखना, अध्रुव अवग्रह में क्या हेतु बना रहे हैं? संक्लेश। विशुद्धि परिणाम तो है लेकिन साथ में संक्लेश भी है, दोनों प्रकार के मिश्र परिणाम है। थोड़ा ध्यान जा रहा है और थोड़ा ध्यान नहीं जा रहा है। तो न्यूनाधिक वो अब अध्रुव करना है ना, तो अध्रुव में क्या, कभी कम कभी ज्यादा। तो विशुद्धि वसात वो अधिक सुन लेगा और संक्लेश वसात कम करेगा। मिश्रणात् क्षयोपशम भवति, क्षयोपशम मिश्र क्षयोपशम होता है। उत्पादमानो अग्र कदाचित बहुनाम कदाचित अल्पस्य, कदाचित बहुत को जानता है, कभी अल्प को जानता है, कभी एक को जानता है, कभी अनेक को जानता है, कम और अधिक होता रहता है। अब देखो अवग्रह है लेकिन हीनाधिक हो रहा है। अवग्रह के समय भी चंचलता है चंचलता, उस समय कर्मों का बंध होता है। अवग्रह ज्ञान के समय क्या अधिक कर्मों का बंध नहीं हो सकता? क्यों नहीं होगा? होगा। उससे क्या, संक्लेश से क्या, क्रोधादि भाव से क्या दुश्मन का अवग्रह नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्या दर्शन के समय कर्मों का बंध नहीं होता? भली निर्विकल्प है तो क्या हुआ? कसाय की तीव्रता में क्या 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म बांध रहा है तो क्या हुआ? ज्ञान उपयोग ही है कि उसके बीच में दर्शनों पर नहीं आ सकता? आ सकता है, खूब आएगा। चलता रहता निरंतर। आपको देखने का भाव किस कसाय से आया है? आपने आंख खोली, पहला दर्शन होगा, लेकिन आपको आंख खोलने का भाव किस कसाय से आया? जिस कसाय में आया। तीव्र कसाय में भी तो आंख खोल सकता है। तीव्र कसाय, बहुत गुस्सा है, उस समय भी तो दर्शन हो सकता है। बताइए। धारणा पुनर्गृहीत अर्थस्य विस्मरण कारणमिति महादनयोः अंतरम। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। धारणा पुनः गृहीत अर्थ से, धारणा क्या है? पुनः गृहीत अर्थ को विस्मरण अविस्मरण कारणमिति, विस्मरण का जो विस्मरण नहीं होने देती, अविस्मरण कारणमिति। क्या कह रहे हैं? महद अनयो, अनयो यानी महद यानी महद अनंत है, महद यानी महद अनंत है।
अनयो दोनों में बहुत अंतर है। अनयो कौन सी भक्ति है? सप्तमी का द्विवचन है। महद अनयो अंतरम, इन दोनों में महद अंतर है, बहुत अंतर है। यदवग्रादयो बहुवादीनाम कर्मणाम आक्षेपतारः वहवादीनाम। यहाँ देखना क्या है भाई, शब्द देखना थोड़ा। यद अवग्राद हो बहुवादी नाम, जो अग्र आदि हैं बहुत आदियों के, कर्मणाम आक्षेप तारा, ये तो ठीक है। वहवादी नाम की बात देखो। जो अवग्रह आदि का कर्म क्या है, एक अर्थ समझे। अवग्रह आदि का कर्म क्या है? कर्म किसे कहते हैं? ज्ञान किसको जानता है? किसको जानता है? बहुआदि को कर्म आ गया। ये जो हमने बहुआदि कहे, ये क्यों कहे? अवग्रह के कर्म। अवग्रह ईयावाय धर्म का कर्म क्षेत्र क्या है? अवग्रह यह अवाय धारणा का कर्म क्षेत्र क्या है? अवग्रह ये वाय किसके भेद हैं? नहीं, अवग्रह आदि किसके भेद हैं? ज्ञान के। ज्ञान का क्या काम है? न किसको जानना? नहीं, अभी पदार्थ मत कहो। किसको जानना? बहुवादी को। अभी अपन ने अब तो अब सूत्र में पढ़ेंगे। बहुवादी को जानना। तो जो बहुवादी हमने कहे हैं, ये अवग्रह ये आदि के कर्म हैं। इनको वो अवग्रह किनका जान करता है? बहु का, बहुविद का, क्षिप्र आदि का इनका करता है। फिर आगे देखना क्या है। बहुवादी पुनर् शब्द होना चाहिए महाराज जी। पुनर् शब्द। वो गलत छप गया है। पुनर्विशेषण। आदीनी पुनः विशेषणानी, ठीक है, पुनः शब्द बन जाएगा। पुनः शब्द ठीक है, पुनः आ जाएगा। लगी ना, ऊपर रेफ लगी है। पुनः विशेषणानी बहुआदि के लिए अब पुनः विशेषण करने लगे। कस्थितियता है, ये क्या है? बहुआदि। ऐसा विशेषण के लिए बहुआदि तो हो गया विशेष। अब ये विशेषण क्या क्या कहोगे? बहु क्या, बहुविध क्या? पुनः ही आएगा और क्या? हाँ नहीं, वो पन्नर ठीक है, पन्नर ही लिखा है इसमें। हाँ पन्नर, पर होना चाहिए पुनः। पुनः शब्द होना चाहिए। पा में वो की मात्रा करना है। कर दी। क्या स्थिति है? अर्थ से पढ़ो। अर्थस्य, ये बहुआदि भेद किसके हैं? ये बहुआदि भेद किसके हैं? अर्थ के। चक्षुरादि विषयो अर्थः। अब देखो, चक्षु आदि विषयो अर्थः। हाँ, तो आ कहाँ गायब कर दिया? कौन सा सूत्र लगेगा? विषयाः। मूल शब्द बनाओ, विषयाः। मूल शब्द क्या है?
विषया आकारांत पुल्लिंग विषया, और आगे क्या आ गया अर्थ। अब बताओ। हाँ, ओम अकारयोर मध्य, दो आकार के बीच में यदि विसर्ग आ जाए तो ओ हो जाता है, और आगे के आकार, हाँ उसी का, हाँ पहला आकार का तो लोप हो जाएगा, आगे जो आकार उवर्णे ओ हो जाएगा, फिर उवर्णे ओ। अरे ओ बनाओ ना पहले, ऊ ऊ, हाँ ओकार योर सूत्र है ना, ओंकार मध्य, जो आकारों के बीच में विसर्ग आ जाए तो किसको प्राप्त हो जाएगा, ऊ को। अब ऊ आ गया तो क्या बन जाएगा, ओ को हो जाएगा। हाँ। एदोत्परा पदान्ते लोक मकारा, एदोत्परा पदान्ते लोक मकारा। एक स्वल्पाकार किसके लिए रख दिया, अपन जैसे बुद्धियों के लिए। हाँ, अपन लोगों जैसे समझाने के लिए रख दिया, बाकी रखने की जरूरत नहीं थी। हाँ, तस्य बहवादि विशेषण विशिष्टस्य अवग्रादयो भवन्ति अभिसंबंधा क्रियते। तस्य कस्य अर्थस्य, अर्थस्य कस्य बहवादि, बहवादि नाम विशेषण विशिष्ट है। यह जो पदार्थ हैं किसका, अब इसमें विशेषण विशिष्ट क्या है, विशेषण विशिष्ट क्या है, बहुवादि विशेषण हो जाएगा, विशेष है, विशेषण। बहु जो क्या चल रहा है, विशेषण, विशेष, विशेष विशेषण संज्ञा, विशेषण क्या है और विशिष्ट क्या है, अर्थ, अर्थ। हाँ, बहु अर्थ, विशेषण विशिष्ट। तो विशेषण क्या, बहुविध, एक विध, अल्प विध, ये हो गया उसका विशेषण। और विशिष्ट, विशेषण से युक्त जो होता है वो विशिष्ट कहलाता है। बहु अर्थ, तो विशिष्ट हो गया अर्थ, लेकिन उसका विशेषण क्या हुआ, बहु। तो विशेषण बहवादि नाम विशेषण विशिष्ट से अवग्रादयो भवन्ति, ये अवग्रादि होते हैं। इति अभिसंबंधा क्रियते, ऐसा अभिसंबंध करते हैं। किमर्थम इदम उच्यते, यहाँ पर अर्थ शब्द का क्यों लिया, किम अर्थम इदम उच्यते, यहाँ ये सूत्र कहने की क्या जरूरत थी, किम अर्थम इदम उच्यते, अर्थ कहने की जरूरत नहीं थी। यावता बहवादि अर्थम यो, यावता यानी अपने आप ही, जब वो यावता है ना जब, हाँ जितने बहवादि अर्थ होते ही हैं, अर्थ ही कितने हैं उतने होते ही हैं, इससे ज्यादा अर्थ होते ही नहीं। अपने आप में जो अर्थ हैं वो बहवादि शब्द अर्थ ही होते हैं, दूसरी चीज तो होती नहीं। बहवादि आदि अर्थ के अलावा भी कोई चीज होती है क्या, क्या होगी, पदार्थ तो होंगे जब तो बहवादि लगेंगे। नहीं, बहवादि शब्द कह दिया तो क्या आप अर्थ ही अर्थ निकलता है कि और भी निकलता है, और भी निकाल सकते हैं। बहु अर्थ क्या नहीं, क्यों बहु अर्थ बहुत निकाल, संख्या को बहु नहीं कहेंगे क्या, हाँ गुण में पर्याय में किसी में भी लग सकता है बहु। सत्यमेव, आपका कहना सही है कि बहवादि जो पदार्थ हैं, किंतु प्रवादी परिकल्पना निवृत्त्यर्थम अर्थस्थिति उच्यते, प्रवादियों की परिकल्पना के लिए अर्थ का उच्चित किया। अब ये शब्द कहते ही जैनाचार्यों की अपने आप अर्वाचीनता सिद्ध हो जाती है। ये सत्य बोलना ही जैनाचार्यों के लिए खतरनाक है। अन्य धर्मावलंबी इसका प्रयोग नहीं करते। जैन धर्म के आचार्यों ने अन्य धर्म का खंडन करके अपने आप की प्राचीनता नष्ट कर दी।
इसका अर्थ है कि प्रवादी पहले हो गया कि नहीं? आप कह रहे हो कि हम ये सूत्र की रचना प्रवादी के खंडन के लिए कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि प्रवादी पहले हो गया कि नहीं? अन्य दर्शनकारों ने ये बहुत कुशलता है, क्योंकि झूठा व्यक्ति सावधान रहता है, झूठा व्यक्ति बहुत सावधान रहता है, सत्यवान सावधान नहीं रहता है। वो तो सत्य है तो, लेकिन झूठा व्यक्ति बहुत सावधानी से बोलेगा। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हमने ईश्वर कर्तृत्ववाद शब्द निष्क्रियवादियों के लिए कहा है, ये अर्थ मैंने नास्तिकों के लिए कहा है, ये अर्थ मैंने द्वैतवादियों के लिए कहा है। उनके वेदों में ऐसा कोई शब्द नहीं है। खंडन शब्द, खंडन करना अपने सबसे बड़ी अर्वाचीनता सिद्ध करना है, और जैनाचार्य ने यही गलती की। हर स्थान पर सांख्य मत को उन्होंने कुंद स्वामी ने कर दिया। इसका अर्थ सांख्य मत पहले से था आपके शास्त्र, वो तो यही तो कहते हैं। हमारे शास्त्र में कहीं जैन शब्द आया, अरहत शब्द आया तो अरहत तुम्हारी बपोती नहीं है। अरहत मत आया क्या? अरहत आना तो कुछ भी शब्द है। अरहत मत नाम से हमारे वेदों में है कहीं क्या? आपके यहाँ तो सांख्य मत शब्द आ गया, यानी हम पहले के हैं। रामायण पद्म पुराण से पहले की है, आपके रामायण में खंडन है। वाल्मीकि आदि रामायण का नाम लिया उन्होंने, वाल्मीकि रामायण का नाम लिया कि नहीं पद्म पुराण में शुरू में? हाँ, तो अब इनके नाम लेना क्या बता रहा है? पहले के हैं। और उन लोगों ने चालाकी की, उन्होंने कहीं भी जैन धर्म का खंडन नहीं किया, कहीं भी किसी वेद में नहीं। नाम लिया तो नाम कोई अपने को, नाम तो उनका भी हो सकता है। वो कहते हमारे यहाँ 8वें अवतार थे ना भी, और उन्होंने अपना शुरू बनाया उनका। उन्होंने कहा है कि ये 8वें भगवान जैनियों के हैं। उन्होंने ये कहा कि 8वें भगवान ने अलग मत चलाया। उन्होंने अपने मत में ही आदिनाथ को लिया है ना, ईश्वर के अवतारों में लिया कि नहीं? तो वो कह रहे हमारे अवतार से आपने ले लिया है, हमारे 8वें अवतार को ही आपने भगवान मान लिया है। क्योंकि हमारे यहाँ इसका वर्णन नहीं है कि इन्होंने जैन मत चलाया। आपके यहाँ वर्णन है कि वेदों में ईश्वर के 24 अवतार माने हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि 24 तीर्थंकर जैनी कोई मत 24 तीर्थंकर मानता है। उनके साथ में कहीं ये नहीं लिखा कोई ऐसा मत है जो 24 तीर्थंकरों को मानता है। लेकिन हमारे यहाँ लिखा है कोई मत ऐसे हैं जो 24 अवतार मानते हैं। तो उसका अर्थ अवतार तो हमने तो उपदेश दिया आज के बताने के लिए, हमारे इतिहास के लिए तो आफत बन गई। अब हम ये तो नहीं कर सकते अनादि अनंत है। कहाँ है आदि? तुम्हारे यहाँ ये शब्द हमारे खंडन के लिए लिखा गया। अब हम क्या कहें? जिनेन्द्र भगवान ने अर्थत, ये अर्थत शब्द क्या है? जिनवाणी है। क्या है? उमा स्वामी का है कि जिनेन्द्र भगवान का? तो जिनेन्द्र भगवान ने अर्थत शब्द क्यों बोला? है ना? तो अनंत जिनेन्द्र भगवान से पहले प्रतिवादी था कि नहीं? देखो न्याय न्याय, जब अपन ये मत समझो कि अपन ही ज्ञानी है। अरे उन्होंने तो अपने ग्रंथों में से ग्रंथ लिख लिए। राजवार्तिक में से उन्होंने पूरा ग्रंथ तैयार कर लिया। उनका एक ग्रंथ गायब था, वो ग्रंथ राजवार्तिक में मिल गया खंडन के रूप में। उन्होंने वो श्लोक उठा के उन्होंने ग्रंथ बना दिया सांख्य मत का। लेकिन महाराज श्री जी दो परंपरा आती है ना, एक श्रवण परंपरा और एक वैदिक परंपरा। ये दो परंपराओं का चलता है ना। दो चीजें हैं। इन्होंने उपदेश दिया है आज के परिवेश में कि भाई ये मत है, तो ये तो उपदेश रूप हो गया। और उन्होंने ले लिया इतिहास रूप में। इतिहास के तो स्पष्ट कहेगा कि आपके भगवान ने जो बोला है हमारे खंडन के लिए बोला है। इसका अर्थ है हमारा मंडन पहले था, बाद में खंडन किया आपने। और हमारे वेद में किसी का खंडन नहीं है।
हमारे वेद में किसी का खंडन नहीं है, क्योंकि हमारे पहले कोई था ही नहीं, हम किसका खंडन करें। पक्ष रखा, हाँ, उसके पहले कोई था ही नहीं तो हम खंडन किसका करते। देखो अब तो जब जो बहुत बड़े बड़े विद्वान जब बैठते हैं ना, ऐसी धज्जियां उड़ाते हैं भाई कुछ पूछो मत। जब हम ज्ञान सागर की गोष्ठी बुलाते थे तब वे बोलते थे शुरू में क्या बागीस वगैरह, जब वे सामने खड़े होते थे तो पूरी सभा विद्वान अलर्ट हो जाते थे, एक एक शब्द गौर से सुनते थे उनके। प्रवादी नहीं कर पाते, अपन हर जगह फैल है। हमारे यहाँ कोई इतिहास 10वीं शताब्दी के पहले ही नहीं, हम इस सिद्ध नहीं कर सकते कुंद कुंद स्वामी कब हुए। हाँ तो ऐसे तो अपनी बात को दुनिया क्या देती है, प्रमाण बताओ। तुम्हारे क्या छठखंडागमकार ने लिखा 2000 साल पहले कि अभी तक हमारे यहाँ मौखिक चलता था, अब हम ऐसा कर रहे हैं। ये कब लिखा? 10वीं शताब्दी में। कुंद कुंद स्वामी हुए हैं, ये तुम्हारे यहाँ 10वीं शताब्दी में लिखा के हुए हैं। तो जिस समय कुंद कुंद हुए उस समय किसी ने लिखा है कुंद कुंद स्वामी हुए हैं। हाँ तो बता रहा, अपनी मुँह मिट्टू बने रहो, इतिहास कार्य नहीं सोचते। ये कहते ये सब नहीं चलता है। तो इतिहास की सुरक्षा में ये नहीं देखा जाता है, इतिहास में तो सुरक्षा की जाती है। युद्ध का अर्थ नीति नहीं, युद्ध का अर्थ जीतना। वे सीधे थे ना, टेढ़े होते तो लिख देते हो। कल्पना निर्वृत्यार्थम अर्थस्यति उच्यते केचित् प्रवादिनो मन्यन्ते रूपादयो गुणा एव इंद्रियैः सन्निकृष्यन्ते तेनेतेषां यो ग्रहणमिति। कोई प्रवादी ऐसा मानते हैं रूपादि गुण एव इंद्रिय सन्निकृष्यन्ते है, जो इंद्रियां हैं वे पदार्थ को नहीं छूती हैं, जो रूपादि गुण हैं गुणों का स्पर्श करती हैं। तेन एतेषाम यो ग्रहणमिति, यदि ये अर्थ सब नहीं देते तो इस प्रकार का ग्रहण कर लिया जाता। तेन एतेषाम यानी उनके द्वारा, तेन यानी तेन कैन प्रवादेन, प्रवादियों के द्वारा, एतेषाम इस प्रकार ही ग्रहणमिति, उन प्रवादियों के द्वारा ऐसा ग्रहण कर लिया जाता कि आपके मत में भी बहु आदि को जानता है इंद्रियां, तो रूप आदि को जानता है, पदार्थ को जानता है, कहाँ निकला। तो वो लोग इस सूत्र से ऐसा अर्थ भी कह सकते थे लेकिन उनका ऐसा मानना ठीक नहीं। ना ही ते रूपादय गुण अमूर्तः इंद्रिय सन्निकर्ष्य मापद्यन्ते, ना ही ते रूपादय गुण, ना ही वे रूपादि जो गुण हैं अमूर्त हैं, इंद्रियों के सन्निकर्ष को प्राप्त नहीं होते। न तरही इदानाम इतम भवति रूपमया दृष्टम गंधो वा घ्रात इति, घ्राण होना चाहिए। घ्रा धातु, घ्रा चला दिया उन्होंने, घ्रा से घ्रात, हाँ, घ्रात होने से वो कह रहे हैं न तरही, यदि ऐसा नहीं है, न तरही यानी यदि ऐसा नहीं है तो, तरी यानी तो, न यानी तो, ऐसा नहीं है तो। अपन ने क्या कहा, खंडन का खंडन है, प्रति प्रश्न है। अपन ने क्या कहा, इंद्री आदि रूप आदि गुण को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि 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 नहीं, क्योंकि अमूर्त, क्योंकि गुण क्या होते हैं
अमूर्त, ऐसा लक्षण बनाओ ना। अपन ने आक्षेप क्या दिया, उनने क्या कहा, इंद्रियां रूप आदि को ग्रहण करती हैं, तो जैनाचार्य ने कहा वो रूप आदि ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि गुण क्या होते हैं, अमूर्त होते हैं। तो फिर वो कह रहा है यदि ऐसा नहीं है तो, यदि ऐसा नहीं है तो, यानी रूप आदि को अमूर्त गुण ग्रहण करते हैं, तो लोक व्यवहार में ये क्यों कहते हैं कि रूप मया दृष्टम, मैंने रूप देखा, मैंने गंध सूंघी, ये क्यों कहते हैं? वो कह रहा है आप कह रहे हो कि इंद्रियां रूप को ग्रहण नहीं करती, तो फिर लोक में तो ये कहते हैं मैंने काला रंग देख रहा हूं, मैं पीला रंग देख रहा हूं, तो ऐसा लोक में क्यों कहते हैं? ऐसा उसने उदाहरण दिया। आचार्य कहते हैं कथम ईर्यति पर्यायांस्तैर्वा अर्यते इत्यर्थो द्रव्यम। ईर्यति, ईर्यति यानी जो परिणमनशील है, चलती है, पर्याय ही पर्याय, तही वा अर्यते इत्यर्थो द्रव्यम, जो द्रव्य किसे कहते हैं, जो द्रव्य पर्यायों के रूप में परिणमन करता है। पर्यायों के द्वारा ही द्रव्य स्वयं गतिशील है, परिणमनशील है, या पर्यायों के द्वारा? पर्यायों के द्वारा जो द्रव्य गतिशील है, क्रियाशील है, परिणमनशील है। किनके द्वारा? पर्यायों के द्वारा परिणमन क्रियाशील है। ऐसा तस्मिन् इंद्रिय ही सन्निकर्षमाण तद अव्यतिरेकाद रूपादिषु अपि संव्यवहारो वर्णते। इसलिए इंद्रियों के द्वारा सन्निकर्षमान होने पर तद अभिरिक्त, क्योंकि वह रूपादि गुण द्रव्य से अलग नहीं है, तो वो जो देखा गया वो पर्याय देखी गई, गुण नहीं देखा गया। अपन जो देख रहे हैं, बोलो काला पीला लाल देख रहे हो कि वर्ण गुण देख रहे हो? काला पीला नीला तो ये पर्याय है। गुण क्या है? वर्ण। काला पीला वर्ण गुण नहीं है। जैसे गुण क्या है? ज्ञान। मति ज्ञान गुण नहीं है, तो पर्याय है। मति ज्ञान पर्याय, गुण नहीं है। गुण तो क्या है? ज्ञान। क्या अपन को वर्ण दिख रहा है कि कलर दिख रहा है? तो कलर तो पर्याय है, ये गुण नहीं है। गुण तो वर्ण है अकेला, और वर्ण ये जो दिख रहा है ये पर्याय दिखती है, और पर्याय के बिना द्रव्य पाया जाता। द्रव्यों से ही, पर्यायों से ही द्रव्य की पहचान होती है। इसलिए ऐसा कहने में आता है मैंने रूप देखा, नहीं देखा। अच्छा, रूप देख के बताओ तुम। कहाँ से देखें? बिना गुण, बिना पर्याय के रूप देख के बताओ। ये रूप दिख रहा है कि नीला दिख रहा है? रूप देखो, नीला नहीं बोलना। नहीं दिखेगा ही नहीं। गुण पर्याय बहुत अच्छा है तुम्हारा है। देखो ये आचार्य ऐसे दर्शन के साथ खेलते हैं, मतलब ये कहलाता है इनके ज्ञान की प्रतिभा कि एक शब्द को लेकर कितना उंगलियों पर शतरंज का खेल कर दिया इन्होंने। एक छोटा सा सूत्र था अर्थस, और उसको कितना बड़ा घुमा दिया। अब कितना ज्ञान करा दिया अपन को। आगम का ज्ञान करा दिया, नय का ज्ञान करा दिया, पर्याय का ज्ञान करा दिया, अन्न मत का ज्ञान करा दिया। एक छोटे से सूत्र से टीकाकार ने कितना ज्ञान करा दिया। हमें अन्न मत का ज्ञान हो गया, हमने अन्न मत के साथ नहीं पढ़े, यहीं से ज्ञान हो गया। कई लोग गुणों को इंद्रियों का विषय मानते हैं। द्रव्य की परिभाषा बता दी इसमें। द्रव्य किसे कहते हैं? जो पर्यायों के रूप में गतिशील, ईर्यते, हाँ, जो ईर्यते यानी गतिमान है। किसके द्वारा? पर्यायों के द्वारा। अब देखो, अब वो तुम्हारी परिभाषा खत्म हो गई, हो अब नई परिभाषा बन गई। अब वो गुण पर्यायवत द्रव्यम, अब यहाँ गुण हो गया जो पर्यायों के द्वारा गतिमान है। हाँ, तो जो वो जैसे हाँ वो गति अर्थ सब गति ज्ञाय के अंत में जो पर्यायों के द्वारा जाना जाता है, पहचाना जाता है, जो पर्यायों के द्वारा गतिशील है,
मानो पर्णवनशील है दोनों है, हैं? किम इमे समय देख लेना। किम इमे अवग्रादया सर्वेस्य इंद्रियस्य भवन्ति, टाइम देखिए समय। हमने गड़बड़ की थी तो गड़बड़ हम पहले तो हो गए, बस इतना बता दो। तो तुमने सही क्या लिखा? तुम्हारा सही क्या था? तो तुम्हारा सही क्या था वो तो बताओ पहले। मैं हमारे पहले क्या था? न्याय शास्त्र में ऐसा नहीं चलता। नहीं, वहाँ जब इतिहासकार खड़े होते, इतिहास की परिभाषा प्रमाण, जो भी आप आरोप दे रहे हैं उसका संदर्भ दीजिए। मानते नहीं? कौन मान रहा? वो मानते नहीं। अवधियान मना पर ज्ञान जैनियों के अलावा कहीं है ही नहीं। और योगी प्रत्यक्ष कहते हैं उनके, योगी प्रत्यक्ष शब्द आता है। किम इमे अभग्रादया सर्वस्य इंद्रियस्य भवन्ति उत कश्चित् विषय विषयोस्तीति अतः आह। किम में अवग्राद्या, यह जो अवग्रादी हैं, सर्वस्य इंद्रिय अनिंद्रिय से सभी इंद्रिय और इंद्रिय के होते हैं क्या? उत कश्चित् विषय विशेषो अस्ति इति आह, उसमें कुछ विशेषता है सो कहते हैं। व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजनस्यावग्रह, व्यंजन के अवग्रह होता है। क्या हिंदी अर्थ क्या है? व्यंजनस्य, व्यंजन के, व्यंजन के बात अकेला नहीं रहना, व्यंजन के अवग्रह होता है। बस बस व्यंजन के अवग्रह होता है। हाँ, व्यंजन के अवग्रह होता है। अभी शब्दार्थ निकालो। शब्दार्थ क्या हुआ? व्यंजन के अवग्रह होता है। और व्यंजन का अर्थ क्या है? अव्यक्त। जैसे तुम्हारे शब्दों में व्यंजन आता है ना, क, ये अव्यक्त है। इसका क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। जितने व्यंजन इनका कोई अर्थ नहीं होता। तो व्यंजन का अर्थ होता है अव्यक्त। अब वो खाने के व्यंजन मत ले लेना। हाँ, व्यंजन उन्हें भी बोलते हैं। व्यंजन है ना आइटम। यहाँ व्यंजन से अवग्रह यानी अव्यक्त का अवग्रह होता है। व्यंजनम अक्तव्यम, व्यंजन का है अव्यक्त। शब्दादि जातम तस्य अवग्रहो भवति न इहाद्यः। शब्दादि से जो उत्पन्न होता है तस्य अवग्रहो भवति न इहाद्यः। शब्दादि शब्द का प्रयोग के लिया इन्होंने। शब्दादि है ना कर्ण इंद्रिय आदि के। किमर्थम इदम नियमार्थम, यहाँ अवग्रह शब्द का प्रयोग क्यों किया आपने? किम अर्थम इदम, यहाँ आपने किस अर्थ में अवग्रह शब्द का प्रयोग किया? अवग्रह एव न इहाद्यायति ही, अवग्रह ही होता है, इहादि नहीं होते। यहाँ पूछा जा रहा है, आपने व्यंजन शब्द कह देते, व्यंजनांश अर्थावग्रह व्यंजन अवग्रह, ऊपर आया ना अर्थस्य। इसी प्रकार व्यंजन शब्द का प्रयोग कर लेते व्यंजनस्य, या ऊपर ही कह देते सीधे। नहीं, दो ही वचन लगाओ।
अर्थ व्यंजन यो हो, बनारसी को। अब दो 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 करते तो क्या करते, अर्थ व्यंजन यो हो। तो अर्थ और व्यंजन के बहु आदि भेद होते हैं। आपने यहाँ अवग्रह अलग से देने की क्या जरूरत थी? तो आचार्य कहते हैं इसमें अवग्रह ही होता है, अन्य इहादि नहीं होते। तो फिर शंकाकार कहता है शातरी एवकार कर्तव्य। तो फिर आपको यहाँ व्यंजना सवग्रह एव इस शब्द का प्रयोग और करना चाहिए था कि अवग्रह ही होता है। फिर आपको इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। न कर्तव्य एव शब्द का प्रयोग आपने क्यों नहीं किया? तो नहीं करना चाहिए। क्यों? सिद्धे विधि राभ्यमाणो नियमार्थः। कितना अच्छा दिया, सिद्ध होने पर विधि ही आरभ्यमाणो नियमार्थः। जब किसी चीज का हम आरंभ में ही सिद्धि कर देते हैं कि हम मात्र अवग्रह को ही कहना चाहते हैं, अब उसका नाम ही ले लिया तो अन्य के निषेध करने की जरूरत नहीं है। जब हमने फलाना कह दिया फलाने चंद को बुलाओ, तो दूसरे को बुलाना है कि नहीं? नहीं, फलाने चंद को बुलाओ, दूसरे को मत लाना, ये कहने की जरूरत ही नहीं। जब हमने अवग्रह शब्द डाल दिया है तो ही शब्द कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ही शब्द का न ही आरंभ मानो नियमार्थ। किसी चीज की सिद्धि करते समय प्रारंभ में भी हमने कह दिया कि व्यंजन में अवग्रह ही होता है। इति अंतरेण एवकारम नियमार्थ भविष्यति। इस प्रकार के अंतर के द्वारा एवकार का नियम अर्थ का भविष्यति वहां अर्थ निकाल लिया जाता है। ननु अवग्रह ग्रहणम अवग्रह ग्रहण मोहयत्र तुल्यम तत्र किम कृतोयम निर्विशेषः। जब यहाँ पर क्या है, ननु यानी शंका, प्रश्न करता है। अवग्रह ग्रहणम उभयत्र तुल्यम तत्र कृतोयम विशेषः। जब अर्थ में भी अवग्रह है, अर्थावग्रह और व्यंजना से अवग्रह, तो दोनों अवग्रहों में क्या अंतर है? जब वहां भी अवग्रह हो रहा है, यहाँ भी अवग्रह हो रहा है, तो इसमें दो क्या है? अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह योर व्यक्त अव्यक्तो विशेषः। अरे भाई इतने बताओ, अवग्रह के साथ यहाँ विशेषण लगा है, वहाँ अर्थ विशेषण है और यहाँ व्यंजन विशेषण है। तो विशेषण से पता चलता था कि भेद है। तो अव्यक्त और अव्यक्त की अपेक्षा कथम अभिनव शराब आद्रीकरणवत नया शकुरा। नया शराब यानी दीपक आदि कोई भी है, शकुर आदि, अभिनव शकुर आदि आद्रीकरणवत। यदि नए मिट्टी के घड़े पे बर्तन पे हम पहली बूंद पानी की डालेंगे तो सूख जाएगी, और बार बार डालेंगे तो नीला हो जाएगा। वो प्रारंभ में व्यंजनावग्रह है और बाद में अर्थावग्रह। एक आध बूंद डालेंगे तुरंत सूख जाएगी, और बार बार गीला करेंगे तो उसमें आद्रीकरण हो जाता है। यथा जलकर्णा दूत्राः सिक्तः। शराबो अभिनवो नाद्री भवति। हाँ, अब बनाओ जल कर्ण दूसरा बनाओ। दूसरा त्रा दूसरा द्वित्रा दुई तो बन रहा है।
अरे त्रा कैसे बना दिया? अभी त्री के रूप चलाए थे ना, उसमें त्रा कहाँ आया था? एक वचन में बनते नहीं, बहुवचन में बनता है त्री का। अभी तुमने जो रूप चलाए थे उसमें कहीं त्रा था क्या? नहीं था। तो यहाँ रूप से बना ही नहीं है। यहाँ मतलब संज्ञावाचक संख्या है। संज्ञावाचक संख्या संज्ञावाचक है, यानी रूप नहीं है यहाँ पर। 2 3 बस संज्ञावाचक संख्या कहलाती है। इनको हम प्रत्यय लगा के बनाएंगे। त्रा जैसे आगे आएंगे प्रत्यय, तो त्री में आदि त्रा है, तो फिर उसमें प्रत्यय लग जाएंगे, तो फिर त्रा बन जाएगा। अभी रूप नहीं चलाए गए, नहीं तो बहुवचन में क्या बनेगा? क्या बना? स्त्री के रूप चलाओ। हाँ, त्रिया। नहीं, जस में चला दो, बस जस में। बहुवचन बना दो, त्री। पहले ही बताओ ना, त्रिया। हाँ, फिर दूसरा त्रीन, बस। तीसरा त्रि, पर वो तो बस पहले में बहुवचन चल जाएगा, करता है। त्रया त्रिषु। 2 3 शिक्ता डालने पर शराब अभिनवो ना आद्री भवती। 2 3 बूंदे डालने पर वह जो शकोरा है मिट्टी का, वो गीला नहीं हुआ। शयो पुनः पुनः शिचमाना, लेकिन शनई 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 अस्ति शनई चिम्यति ही। और धीरे धीरे बार बार उसमें जब हम पानी डालेंगे तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? गीला हो जाएगा। एवं श्रोत्रादिषु इंद्रियेषु शब्दादि प्रणता पुद्गला दूत्रादिषु समयेषु ग्रहमाणा न व्यक्ति भवंती। इसी प्रकार से श्रोत्रादि इंद्रियों में शब्दादि प्रण जो पुद्गल हैं 2 3 समयों में ग्रहण नहीं होते हैं, बाद में जाकर के बार बार वो शब्द ग्रहण करने में आता है, तब वह व्यक्त होता है। अतः व्यक्त ग्रहणात् प्राग व्यंजनावग्रह व्यक्त ग्रहणम अर्थावग्रह। यहाँ एक नई परिभाषा इन्होंने दी कि प्रत्येक पदार्थ के अर्थावग्रह के पहले व्यंजनावग्रह होता है। इनके कथन से यह सिद्ध हुआ कि जितने भी अर्थावग्रह हैं वे व्यंजनावग्रह को प्राप्त होते ही हैं। यानी हम एक बार शब्द सुनने पर नहीं सुनते हैं, हम बहुत समय तक सुनते हैं, तब वो सुनने में आता है। यानी एक समय का सुनने वाला अर्थ नहीं। देखो कितनी अच्छी बात है, इंद्रियां किसी भी पदार्थ को एक समय में ग्रहण नहीं करती हैं। इंद्रियां किसी भी पदार्थ को एक समय में ग्रहण नहीं करती, इसलिए अवग्रह का काल कितना है? असंख्यात समय। दर्शन का काल कितना है? असंख्यात समय। संसारी जीव का दर्शन का काल एक समय 2 समय नहीं है, अंतर्मुहूर्त। अवग्रह का काल भी अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त में कितने समय हो गए? असंख्यात समय हो गए। यानी अपन असंख्यात समय में सुनते हैं, तब कहीं अवग्रह होता है? हाँ, पहले 1 2 समय में तो समझ नहीं आया। यानी वो शब्द अपने पास कितने समय तक हमारे कान में ठहरा है? असंख्यात समय तक कान में ठहरा है और बार बार सुना रहा है, तब हमें सुनने में आया। ऐसे ही देखने में अपन को एक समय में काला रंग देखने में नहीं आया, इसको देखने में असंख्यात समय लगे, तब दिखा कि ये काला है। अभ्यस्त होने पर भी जितने बार देखेंगे उतने बार अवग्रह होगा कि नहीं होगा? उतने बार अवग्रह होगा। अवग्रह जितने बार देखेंगे उतने बार अवग्रह होगा।
भले वो प्रतिविज्ञान हो, प्रतिविज्ञान में भी पहले तो अवग्रह होगा। एक वस्तु को भी बार बार देखेंगे तो भी अवग्रह होगा। नहीं, ये वो प्रतिविज्ञान, चश्मे का डिब्बा है, इसको हम जितनी बार देखेंगे उतनी बार अवग्रह होगा। उतने बार अवग्रह होगा। जितने बार वस्तु देखेंगे व्यस्त हो गया ना, हम रोज देख रहे हैं, 20 बार देख रहे तो आपका इंद्रिय का व्यापार दूसरी तरफ चला गया, पुनः आएगा तो पुनः अवग्रह होगा। बहुत अच्छी बात, एक नई बात सोचने का है कि जितने अर्थावग्रह हैं, ये वनस्पति काय जैसा हो गया। जितनी भी वनस्पतियां हैं प्रारंभ काल में सभी साधारण होती हैं। क्या कहा? जितने भी वनस्पतियां हैं प्रारंभ काल में सब साधारण होती हैं, सभी वनस्पति अंकुर के समय, बाद में प्रत्येक होती है। ऐसा ही जितने अर्थावग्रह हैं वे प्रारंभ काल में, तो कितनी स्पष्ट आ गया। अतः व्यक्त ग्रहणात् प्राग व्यंजनावग्रह ग्रह व्यक्त ग्रहण अर्थावग्रह ततो अव्यक्त अवग्रहणादि इहादयो न भवन्ति। अब किसी ने व्यंजनावग्रह अकेला करके छोड़ दिया, अर्थावग्रह हो ही नहीं पाया, तो फिर इहादि नहीं होंगे। सर्वेन्द्रियाणाम अविशेषेण व्यंजनावग्रह प्रसंगे यत्र संभवा तदर्थ प्रतिच्छेद माह। ये जो व्यंजनावग्रह है चाहे सभी इंद्रियों से होता है विशेषण है या कोई विशेष प्रसंग है, तो कहते हैं न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, यह व्यंजनावग्रह चक्षु और अनिंद्रिय, चक्षु अनिंद्रियाभ्याम, चक्षु और अनिंद्रिय से नहीं होता है। अब यहाँ इंद्रिय शब्द रूप चला है कि इंद्रिय, इंद्रिय शब्द है। देखो इंद्रियाभ्याम, चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, हैं? बोलो, बनाओ। इंद्रिय शब्द है कि इंद्रिय? हाँ, इंद्रिय शब्द से इंद्रिय बन ही नहीं पाएगा। इंद्रिय है कौन सा? नहीं, इंद्रिय शब्द से बनाना पड़ेगा, इंद्रिय। हाँ, हाँ, या इंद्रिय, फिर इंद्रियाभ्याम बन जाएगा, पुरुषाभ्याम मुनि। हाँ, अकारांत पूर्ण समझ, अकारांत पूर्ण मतलब इंद्रिय शब्द बनता तो मुनि के समान चलता है। इंद्रिय वो स्त्रीलिंग है, वैसे इंद्रिय, इंद्रिय शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, और इंद्रिय शब्द पुल्लिंग में आ गया। इंद्रिय, इंद्रिय शब्द पुल्लिंग। ये करान नपुंसक नहीं बनेगा, इंद्रियाणी भी बनता है। पर यहाँ इंद्रिय शब्द से या लगाने से पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हो गया। और नपुंसक में वैसे वहां तो एक से ही चलते हैं, दो वचन को छोड़ करके सब एक से ही चलते हैं। पर इंद्रिय शब्द जो है नपुंसक लगना ही, फिर इंद्रिय शब्द लग गया तो पुल्लिंग शब्द आ गया। चक्षुषा अनिंद्रियेण सा व्यंजनावग्रो न भवति ही। चक्षुषा जो है अनिंद्रिय चा व्यंजनावग्रो न होती, चक्षुषा, चक्षु से और अनिंद्रिय से। अब व्यंजनावग्रो न कुतः अप्राप्य कार्यत्वाद। यहाँ विषय समझ लें, अपने यहाँ 5 इंद्रियां होती हैं। 5 इंद्रिय में चक्षु इंद्रिय कौन सी है? अप्राप्यकारी। सभी इंद्रियां पदार्थ को छूकर जानती हैं। शब्द भी जब तक कान को नहीं छुएगा तब तक वो नहीं सुन पाएगा। सभी इंद्रियां, मात्र नेत्र इंद्रिय छू के नहीं जानती।
क्योंकि नेत्र इंद्री छू के जान ले तो इंद्री खत्म हो जाएगी। घ्राण इंद्री भी छुएगी, सुगंध हाँ, गंध अंदर जाके छूती है। सुगंध और दुर्गंध बहुत गले के। हाँ, परमाणु गंध कभी देखो, गंध आ रही है तो गंध तो गुण है कि नहीं? तो गुण क्या द्रव्य को छोड़ के आ गया? फिर क्या सुना तुमने? फूल तो वहां पहुंच गया, वो फूल है, क्या आ रहा है उड़ के? पर्याय द्रव्य को छोड़ के आ जाएगी। बहुत गले के अरे समझ, फूल दूर है, पहले बताओ, फूल दूर है कि नहीं है। दूर से जो गंध आ रही है तो फिर अप्राप्तकारी हो जाए वो? नहीं, पर्याय नहीं। उनके जो पुद्गल परमाणु हैं, वे परमाणु से आ रहे हैं यहाँ तक उड़ के। परमाणु निरंतर निकल रहे हैं उसमें से, उसको छू करके गंध को ले रहे हैं। क्या उसी के परमाणु? वो जितनी दूर तक जा रहा है उतनी दूर तक गंध आ रही, क्योंकि गंध तो गुण है, और गंध जो सुगंध पर्याय है, गुणों पर्याय द्रव्य को छोड़ के, तो द्रव्य वहां से उड़ के आ रहा है। हाँ, स्कंद आएंगे अणु में। अणु तो गुण है, स्कंद यानी फूल में से निरंतर स्कंद निकल रहे हैं। तो क्या उसमें से निकल रहे हैं? नहीं, हवाएं चल रही तो फूल को छुआ तो वो परमाणु सुगंधित हुए, वे परमाणु हमारे नाक में गए तो हमारे परमाणु में गंध लिया। स्कंद बरगना क्या? तो परमाणु है ना सामान्य रूप। हवा की बरगनाओं ने फूल को छुआ तो हवा में जो पुद्गल बरगनाएं थी वो वहां से सुगंधित हुई, फिर वो सुगंधित होकर हमारी नासिका में आई, तब हमने गंध लिया है। गंध उड़ के नहीं आती कभी, क्योंकि द्रव्य को छोड़ करके गंध रह नहीं सकती। और यदि दूर से तुम गंध ले रहे हो तो अप्रापकारी हो जाएगी। तो फिर तुम्हारे जो दूर घ्राणत्व रिद्धिधारी वो क्या करते हैं? हाँ, उनको भी दूर घ्राणत्व है तो वो भी उनकी भी घ्राण इंद्री प्राप्तकारी ही है। हाँ, उसके साथ में उनके जो परमाणु हैं वो वहां से सुगंधित होके आ गए। जैसे कूलर में से हवा आई तो हवा वही है कि नहीं? पानी में आज ठंडी हो गई, और पानी नहीं होता तो गर्म हो रही थी। जीव तो वही है। जैसे अपना शरीर है, यदि अपन उसको ठंडा करें तो ठंडा महसूस होगा कि नहीं? ठंडा हो गया बस। सन्निकर्ष विषय अवस्थितम बाह्य प्रकाश आदि अभिव्यक्तम उपलब्धते चक्षु मनस्या प्राप्त इति अन्यो व्यंजनावग्रहो नास्ति। सन्निकर्ष के व्यवस्था जो अवस्थित है, बाह्य प्रकाश आदि के उपलब्ध होने पर भी चक्षु आदि के द्वारा प्राप्त कार्य जो नहीं होता है, यानी प्रकाश आदि के उपलब्ध होने पर भी चक्षु उसको प्राप्त ग्रहण नहीं कर पाती। यानी सकोरे पे बूंद डाली है, उजड़ा ही था, प्रकाश था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसने पकड़ नहीं पाया कि ये क्या था। प्रकाश आदि के होने पर भी, प्रकाश आदि के नहीं होने पर तो फिर कोई बात नहीं है। प्रकाश आदि की उपलब्धि है, फिर भी चक्षु इंद्रिय व्यंजना वग्रह को पकड़ नहीं पाती है। चक्षुषो अप्राप कार्यत्वम कथाओं अविशीयते है। चक्षु अप्रापकारी है, आपने कहाँ से जाना? आगमता युक्तिश्चः, आगम से जाना और युक्ति से जाना। आगम से कहाँ आया? आगमा तावत पुट्ठम सुनेदि सद्दम अपुट्ठम चेयो फस्यदे रूयम गंधम रसम सफासम बद्धम पुट्ठम बयान आदि। पुट्ठम सुनेदि सद्दम, क्या कहा? पुट्ठम सुनेदि सद्दम, जो शब्द है पुट्ठम यानी स्पर्श से सुना जाता है। अपुट्ठम चेव पश्यदे रूपम, और जो देखा जाता है वो अस्पष्ट से। अपुट्ठम चेव पश्यदे रूपम, देखा जाए। गंधम रसम सफासम बद्धम पुट्ठम,
गंध रस और स्पर्श ये नियम से क्या है, पुट्ठम बयान आदि, ये पुट्ठ होकर यानी बद्ध होकर के भी छू करके ही जाने जाते हैं। युक्ति से अपरापकारी चक्षु स्पष्ट अनवग्रहात, युक्ति क्या है, अपरापकारी चक्षु है स्पष्ट अनवग्रहात, कितनी अच्छी बात है, स्पर्श होने पर देखने में नहीं आएगा। अपन कोई चीज आंख में ऐसे चिपका दें तो ग्रहण करने में नहीं आएगा, स्पर्श करने से। यदि प्रापकारी स्यात्, यदि प्रापकारी है तो त्वगे इंद्रियवत, त्वग इंद्रिया ने जो स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा स्पर्शन व्यंजनम ग्रहणीयात, जैसे स्पर्श से व्यंजन ग्रहण में आता है वहां भी आना चाहिए। ना तो ग्रहणीयात अतः ग्रहणीयात यतो मनोवत प्रापकारित्व अविषयम, मन के समान वह भी अप्रापकारी जानना चाहिए। तथा चक्षु मन से वर्जित्वा, इसलिए चक्षु और मन को छोड़कर शेषाणाम इंद्रियाणाम व्यंजनावग्रह, शेष इंद्रिय मन का व्यंजनावग्रह जानना चाहिए। सर्वेषाः इंद्रियान् इंद्रियाणाम अवग्रह इति सिद्धम, सभी इंद्रियों और ज्ञानेंद्रिय से अर्थावग्रह होता है। महाराज श्री जी एक प्रश्न पूछ लें। ये बंध के जो प्रत्यय बताए जाते हैं, मिथ्यात्, असंयम, कषाय और योग, तो मिथ्यात् गुण स्थान में चारों प्रकार के प्रत्यय पाए जाते हैं और एक समय में एक जीव के 10 और 18, यानी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट की अपेक्षा से 10 और उत्कृष्ट की अपेक्षा से 18, तो ये एक समय में कैसे, मतलब किस प्रकार से उनका परिणमन होता है इन सब का? एक समय में क्यों कराना? एक समय में जैसे मिथ्यात्व तो के 5 होते हैं, मिथ्यात्व 5 प्रकार का होता है, तो कोई एक मिथ्यात्व तो लेते हैं और फिर उसके पश्चात असंयम है तो अविरति 12 प्रकार की होती है, मतलब अविरत का या असंयम 12 प्रकार की होती है, तो उसमें से कोई अविरति लेते हैं, कषाय में से कोई कषाय लेते हैं और योग में से कोई योग को ग्रहण करते हैं। तो ऐसे हाँ एक भंग ले लो जिसमें चारों घट जाए। हाँ, तो ऐसे जो 10 अपन लेते हैं, मान लीजिए स्पर्शन इंद्रिय लेते हैं स्पर्शन इंद्रिय है जी, तो स्पर्शन इंद्रिय आ गया ना उसमें, तो उसी में काय योग ले लो। स्पर्शन इंद्रिय में भी हम काय से किसी जीव को छूना चाहते। नहीं, भंग नहीं बनाना महाराज जी, भंग तो बन रहे हैं उनके, लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो 4 प्रत्यय हैं एक समय में एक जीव के, जैसे 117 कर्मों का बंध हो रहा है, तो एक साथ इन प्रत्ययों से कैसे उन मिथ्याचारी जो 117 प्रकृतियां हैं तो कैसे उनका बंध होता होगा, हम ये जानना तो चाहते। परिणाम में उतने अंश हैं, परिणाम में प्रमाद भी है, और उसी समय मिथ्यात्व भी है, उसी समय संयम भी है, उसी समय योग भी है, कषाय भी है। वही बता रहा था। जैसे इंद्रिय अपन ने स्पर्श ले लिया, परिणाम की बात बता रहे, और काय को अपन ने शरीर ले लिया और कषाय को ले लिया क्रोध भाव, और क्रोध भाव में हम मिथ्या भाव, हम सुगुरु के प्रति क्रोध भाव कर रहे हैं, सुगुरु के प्रति क्रोध भाव कर रहे हैं, तो क्रोध भाव के साथ हमारी स्पर्शन इंद्रिय ने, काय योग ने उनको हानि पहुंचाई। मिथ्यात यानी हमने उनको क्या माना, अब जैसे राजा सैनिक को ले लें, एक समय में जी, राजा सैनिक को एक समय में 117 कर बंद करना है। हाँ, एक समय में उस जीव ने, राजा सैनिक ने उन महाराज को क्या माना, सुगुरु के गुरु को गुरु, गुरु माने नहीं, मतलब उन्होंने गुरु, तो मिथ्यात हो गया कि नहीं। कषाय भाव से उनको मारा कि आप बुद्धिपूर्वक तो क्रोध कषाय आ गई या मान कषाय, जो भी क्रोध कषाय के साथ में उनको अपने हाथ से क्षति पहुंचाई, यानी हाथ से सांप को उठा करके काय को या मनोयोग को, जो भी योग हो उनका, उस समय तीनों योग सब पूरे प्रत्यय एक साथ घटित होंगे। हमेशा एक साथ ही पूरे प्रत्यय होते हैं नीचे गुण स्थान में,
नहीं तो हमारा है कि एक समय में उसी समय मिथ्यात्व भी, असंयम भी, एक कषाय समय भी का और योग हाँ, भी। एक समय के परिणाम में पांचों अंश हैं उसमें, तभी कर्मों का बंध होगा। यदि मिथ्यात्व अकेला होगा तो दर्शन मोहिनी का बंध होगा, अन्य कर्मों का बंध नहीं होगा। नहीं तो जैसे मिथ्यात्व कर्म का बंध हुआ तो उसमें असंयम किस रूप में रहेगा? चारित्र में असह्य भाव है कि वो दंडता कर रहा है ना, दूसरे को हानि पहुंचा, इंद्रिय संयम प्राणी संयम कहाँ है वहां पर? जिस समय वो मिथ्यात्व कर्म का उदय आ गया उस समय उसके प्राणी असंयम है कि नहीं, घात कर रहा है कि नहीं, प्राणी असंयम हो गया और मिथ्यात्व के साथ प्राणी असंयम कर रहा है। हाँ, और कसाय है ही। तो 24 घंटे जितने भी परिणाम होते हैं, जिस गुण स्थान में जितने प्रत्यय हैं, सभी प्रत्यय एक साथ ही उदय में आते हैं, क्रम से नहीं। महाराज जी पूरे भंग जो उन्होंने बनाए हैं 41,73,120 भंग बनते हैं हाँ, तो पहले गुण स्थान में। तो इतने भंगों के माध्यम से पहले गुण स्थान में रहने वाले जो भी जीव होंगे तो उनके माध्यम से जो 8 कर्म हुआ करते हैं, तो उन 8 कर्मों का इस प्रकार से ऐसे प्रत्ययों से भंग मतलब बनेगा। हाँ, वो तो उपचार से ये जो 8 बंध के कारण कहे ना, सत्प्रदोष नन्नव आदि, ज्ञानावरणी ये कर्म तो मुख्यता की अपेक्षा है। ज्ञानावरणी का कर्म का बंद कर रहा है तो उस समय वो सातों का कर्म बंद कर रहा है। सत्प्रदोष, जैसे प्रदोष ले लो, अब प्रदोष यानी ढांकना, अब वो ढांकना किस भाव से कर रहा है? कसाय भाव से। तो चारित्र मोहिनी बंधेगा। चारित्र मोहिनी का बंद कब होता है? तीव्र कसाय के उदय से। तो वो प्रदोष क्यों करेगा? किसी चीज को हम छुपा रहे हैं तो कसाय भाव आएगा कि नहीं? तो चारित्र मोहिनी का बंद हो गया। अब देखो, साता साता, हम सामने वाले को दुख पहुंचाना चाहते हैं कि नहीं? हम इस चीज को क्यों छुपाना चाहते हैं? तो तुम्हें दुख होगा कि नहीं? तो वहां साता साता का बंद होगा। इसी प्रकार से नीच ऊंच, जब ये वस्तु को हम छुपाना चाहते हैं, इसका अर्थ हम तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, तो वहां नीच ऊंच का बंद हो जाएगा। इसी प्रकार नाम कर्म, कुटिलता आई कि नहीं आई? इसमें कुटिलता आएगी। तो कुटिलता आएगी तो नाम कर्म का बंद होगा। अब उस समय कोई ना कोई लेस्या बनेगी कि नहीं? लेस्या बनेगी तो लेस्या का बंद होगा। आयु बंद का समय है, उसी समय आयु बंद भी हो सकता है। एक समय परिणाम में, ढबरा जी में कहा ना, एक समयवर्ती परिणाम में असंख्यात लोक प्रमाण अध्यवसाय होते एक समय में जी। एक जीव के नहीं। हाँ। ये एक नाना जी, एक समय के परिणाम में कितने अध्यवसाय हैं? असंख्यात लोग। उदाहरण देखिए, अब एक समय में किसी जीव ने 70 कोड़ा कोड़ी का बंध किया, तो 70 कोड़ा कोड़ी बंध में कितने समय हो गए? बोलो, असंख्यात। प्रत्येक समय की स्थिति अलग अलग है कि एक सी है? अलग अलग। पहले अनुभाग, पहला निश्चय जो पढ़ा उसमें 7,000 वर्ष की स्थिति डाली, को छोड़, दूसरे में एक समय ज्यादा, और आखिरी में 70 कोड़ा कोड़ी। तो क्या सबके स्थिति के परिणाम एक से हैं? 7,000 की स्थिति डालना है पहले निषेक में, और आखिर में डालना है 70 कोड़ा कोड़ी की। अब दोनों पर, और समय एक है, तो उसमें असंख्यात अध्यवसाय भाव हैं, यानी 7 कोड़ा कोड़ी डालना। अब 7 कोड़ा कोड़ी डालने में जो अनुभाग शक्ति है और 70 कोड़ा कोड़ी, इनकी अनुभाग शक्ति भिन्न भिन्न है। अनुभाग भी भिन्न भिन्न है, स्थिति भी भिन्न भिन्न है। अनुभाग भिन्न है, स्थिति भिन्न है, निषेक भिन्न है। पहले कोड़ा कोड़ी सागर में जो स्थिति निषेक है, वह निषेक बहुत है। सबसे ज्यादा निषेक प्रथम रखा, फिर पीछे रखा, फिर पीछे रखा, फिर ऐसा। और यदि उल्टा क्रम चले तो सबसे कम रहेगा, या फिर गौपुच्छा बनाएंगे। 2 प्रकार का बंद होता है। तो अब देखो, निषेक बंद में भी अंतर है। प्रत्येक समय के निषेक एक से नहीं, प्रत्येक समय की स्थिति एक सी नहीं, प्रत्येक समय अनुभाग एक सी नहीं, और समय एक ही है, और परिणाम भी एक है अपनी दृष्टि में। लेकिन उस परिणाम में असंख्यात अध्यवसाय भाव है। लेकिन महाराज जी, ये अपन को कैसे फिर पकड़ में आएगा कि हम इस प्रकार से? अपने अनुभव में नहीं, कार्य देख कर पता चल रहा है। उन्होंने लिखा है, कार्य को देख करके कारण का ज्ञान करो। हम असंख्यात,
असंख्यात प्रकार का कार्य देखा जा रहा है कि नहीं? देखा जा रहा है। तो इससे प्रत्येक कारण भी असंख्यात, क्योंकि कार्य देखा जा रहा है तो कारण भी होगा। एक ही दीप अग्नि में एक ही समय में जलाने का कार्य, प्रकाश का कार्य और पकाने का कार्य, ये तीनों शक्तियां एक हैं कि भिन्न है? नहीं, भिन्न भिन्न है तीन। प्रकाश देना अलग चीज है, जलाना अलग चीज है और पकाना अलग चीज है। एक समय का परिणाम है अग्नि का, लेकिन तीन भिन्न कार्य देखे जा रहे हैं कि नहीं? जी। तो तीनों परिणाम उसमें है एक समय में। पकाने का भी और तपाने का भी। लेकिन इन परिणामों में तीर्थंकर प्रकृति और आहारक दुख को बंद करने की क्षमता नहीं है। नहीं, जब वो आ जाए, तीन अवंध में आ गए ना, चौथा गुण स्थान आ जाएगा। नहीं, वहाँ नहीं, पहले गुण स्थान की बात। पहले गुण स्थान के तो अयोग्य है। हाँ। अब देखो, तीर्थंकर प्रकृति का परिणाम करेगा तो क्या अकेली तीर्थंकर प्रकृति बंद करेगा कि अन्न भी करेगा? करेगा ही, सब पुण्य पाप की भी करेगा। तीर्थंकर प्रकृति के समय पाप कर्म 47 पाप कर्म तो बंद ही रहे हैं। 47 में क्या बनाए? पाप प्रकृतियां हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, घाती कर्म है, उनका तो बंद करेगा। और नाम कर्म में भी जरूरी नहीं कि वो शुभ प्रकृतियां ही बंद कर रहा हो। तीर्थंकर प्रकृति के साथ में भी वह अशुभ प्रकृतियों का भी बंद करता है। हाँ, क्योंकि नरक में भी जाते हैं ना। हाँ, नरक में जाते हैं। असाता वेदनी कर्म का बंद कर रहा है। प्रकृति तीर्थंकर बंद रही है, क्योंकि उस समय प्रारंभ के समय तो नहीं बंधेगा जी। हाँ, लेकिन बाद में जिंदगी भर पड़ी है तो पूरी जिंदगी भर तीर्थंकर प्रकृति का बंधक है वो। लेकिन उसमें असाता वेदनी कर्म बंद कर रहा है, नीच गोत्र का बंद कर रहा है। तीर्थंकर प्रकृति के बंद के साथ में भी वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं, नीच गोत्र का नहीं करेगा, क्योंकि नीच गोत्र का दूसरे गुण स्थान तक बंद होता है। चौथे गुण स्थान के योग जो 40 प्रकृतियां मतलब कम हो जाती हैं, वो छोड़ करके बंद करेगा। उसमें अशुभ प्रकृतियां हैं कि नहीं? हैं तो बंदेगा। लेकिन ये 4 प्रत्यय है महाराज श्री जी, 4 प्रत्ययों का एक साथ इस प्रकार के परिणाम करके और 117 प्रकृतियों का बंद कर रहा है। 4 प्रत्ययों से, 4 प्रत्ययों से। हाँ, 4 प्रत्ययों में कहने को 4 प्रत्यय हैं, वे असंख्यात प्रत्यय हैं। कहने को 4 प्रत्यय हैं अभेद रूप से। यदि इनको अलग अलग करेंगे तो वे असंख्यात प्रकार के प्रत्यय एक समय में आए। 5 प्रकार का जो मिथ्यात्व है, तो वो 5 प्रकार मिथ्यात्व भी तो असंख्यात प्रकार का हो जाएगा। ये तो कहने के लिए है। एकांत मिथ्यात्व के परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है। कहने को एक है, कहने में आ रहा है कि एक है, यानी कहने में आ रहा है ज्ञानावरणी कर्म एक है, लेकिन इसके असंख्यात प्रकार है। ऐसा इतने सारे भंग बनाए, असंख्यात अद्वसाय। उसके पर समाधान यही दिया, एक समयवर्ती परिणाम में असंख्यात प्रमाण अद्वसाय भाव होते हैं और अद्वसाय भाव से ये असंख्यात प्रकार का कार्य होता है, देखा जाता है।